स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एसवाई बीकॉम सेम 3 जिसमें सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। और आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2 कैपिटल रिडक्शन। आपका न्यू कोर्स न्यू NEP 2020 का अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर है, तो उसके साथ हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर दो साइड है, एक है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। डेबिट साइड के अंदर आपको जो भी असेट में जो भी डिक्रीज आता है वो सारी चीज़ डेबिट साइड में लिखी जाती है, और क्रेडिट साइड के अंदर लायबिलिटी में जो भी डिक्रीज आता है वो सारी चीज़ इधर लिखी जाएगी। असेट में जो भी डिक्रीज आता है वो कंपनी के लिए एक प्रकार का लॉस कहा जाता है, और जो भी क्रेडिट में मतलब लायबिलिटी में जो भी डिक्रीज आता है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट या तो फिर बेनिफिट कहा जाता है। डेबिट साइड में इनटेंजिबल असेट्स मतलब गुडविल, पेटेंट, ये दोनों चीज़ में जो भी डिक्रीज आता है वो लिखा जाता है। गुडविल, रिटर्न ऑफ, ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। फिर है फिक्टिशियस असेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर डिस्काउंट, ये सारी चीज़ इसमें आती है। फिर है डिक्रीज इन करंट असेट, मान लीजिए स्टॉक है, डेटर्स है, ये सारी चीज़ के अंदर डिक्रीज आता है वो करंट असेट के अंदर इंक्लूड होता है। फिर है डिक्रीज इन फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है, ये सारी चीज़ में डिक्रीज है वो इधर लिखा जाता है। फिर है प्रेफरेंस डिविडेंड। याद रखिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड में जो भी डिक्रीज आता है वो इस साइड डेबिट साइड पे लिखा जाता है। फिर है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इधर आएगा डिफरेंस, डेबिट और क्रेडिट साइड का जो भी डिफरेंस होगा वो इस साइड पे डेबिट साइड में लिखा जाएगा। आते हैं फिर क्रेडिट साइड के अंदर, जिसमें सबसे पहला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें डिक्रीज किस तरीके से आएगा, मान लीजिए कि एक आपका प्रेफरेंस शेयर है वो ₹10 का है और उसमें डिक्रीज़ होता है, मतलब 10 रुपये जो आपकी प्राइस थी पहले प्रेफरेंस शेयर की, अब उसमें डिक्रीज़ होके वो प्राइस हो गई ₹4 की। तो जो भी डिक्रीज़ आता है वो इस साइड पे लिखा जाएगा। उसी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल में भी डिक्रीज़ आता है। फिर है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट जो भी आउटस्टैंडिंग है वो सारे इस साइड लिखे जाएंगे। फिर है क्रेडिटर्स अकाउंट, वेव्ड अमाउंट, क्रेडिटर्स की जो भी अमाउंट होगी पे करने की वो सारी चीज़ इधर लिखी जाएगी, वेव्ड अमाउंट। ओके। फिर है इंक्रीज इन असेट, देखिएगा इधर इंक्रीज इन असेट है। डेबिट साइड पे सारे हमने डिक्रीज इन असेट लिखे थे, तो उसका ऑपोजिट होगा इंक्रीज इन असेट, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस का वो इस साइड पे लिखा जाएगा। तो ये था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें डेबिट साइड पे असेट का जो भी डिक्रीज होता है वो लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी में जो भी डिक्रीज आता है वो लिखा जाता है। ये जो भी असेट में डिक्रीज होता है वो कंपनी के लिए लॉस है, और जो भी लायबिलिटी में डिक्रीज आता है वो कंपनी के लिए एक प्रकार का बेनिफिट कहा जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम एक सम स्टार्ट कर देंगे जो IMP कहा जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।